चलिए, पिछले वाले क्लास में किसको बुलाए थे हम लोग? परचेज मैनेजर को बुलाया गया था और उनसे उनका आंसरेबिलिटी लिया गया था कि भाई ये जो वेरिएंस आया है तुम्हारे वजह से आया है, बताओ क्या रीजन था। तो कुछ रीजन बताए, वो 2 रीजन बताए। एक क्या बताए? कंट्रोलेबल। एक रीजन, जो रीजन बताए उसमें से 2 बातें निकल कर आ रही है कि कुछ रीजन क्या थी, कंट्रोलेबल थी, और कुछ रीजन जो थी अनकंट्रोलेबल थी, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द रीजन फॉर प्राइस डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस का क्या क्या रीजन हो सकता है, प्राइस में जो डिफरेंस आया उसका पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? अब प्राइस में जो डिफरेंस आता है उसका पीछे किसका हाथ है? परचेज मैनेजर का हाथ है। याद है ये वाला चार्ट? एक चार्ट हम लोग बनाए थे ना, ये कि मटेरियल, हालांकि जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर वाला ही पढ़ाई कर रहे हैं, बट उसमें से कुछ कुछ काम जो है प्रोडक्शन मैनेजर से छीन लिया गया और किसको दे दिया गया? स्पेसिफिक मैनेजर को दे दिया गया। जैसे परचेज करने का काम मटेरियल में, लेबर में लेबर को हायर करने का काम एचआर को, और फैसिलिटी वाला में अरेंजमेंट करने का काम फैसिलिटी को किसको दे दिया गया? फैसिलिटी मैनेजर को दे दिया गया। बढ़िया है। बाकी सारा काम किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? अच्छा, लेबर को यूटिलाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर का, मटेरियल को यूज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर का, और फैसिलिटी को यूटिलाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर का। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग सिलसिला को, और आगे आपके सामने एक और एग्जाम्पल हाजिर हो रहा है। ठीक है, आइए लिखिए एग्जाम्पल नंबर, वो पिछला वाला क्या था? 1 था। अभी कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है? 2 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा ठीक है, एक लाइन ना एग्जाम्पल जहां 2 लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखिएगा, एक लाइन कम से कम। मतलब सर यहां से लिखिए स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड। अरे 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाना चाहते हो? हाँ सर, तो 5 केजी रॉ मटेरियल लगेगा। कितना केजी रॉ मटेरियल लगेगा? 5 केजी। और रॉ मटेरियल का जो प्राइस है ना वो 10 रुपया पर केजी है। तो समझ में आया? दिस इज द स्टैंडर्ड। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड समझ में आता है ना? हाँ, प्री डिटरमाइंड है, इतना आपको ऑप्टिमम होना है। पर मालूम क्या चला, एक्चुअल हुआ क्या, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए हम लोगों को 6 केजी ऑफ रॉ मटेरियल लग गया। ओह, कितना केजी रॉ मटेरियल लग गया? 6 केजी ऑफ रॉ मटेरियल लग गया। कितना बोला गया था? 5 केजी लगाने बोला गया था ना? 5 केजी बोला गया ना? तो कितना केजी लगाया? एक्चुअली में 6 केजी लगा दिया। बोलो, और एक्चुअली लाया कितना रुपया में गया में था इस बार? 10 रुपया पर केजी में लाया गया है। जरा बताइएगा मेरे को कितना रुपया स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए? किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 रुपया पर केजी, और 5 केजी, और जो उसका पर यूनिट का प्राइस है उससे, तो 5 केजी आप मंगाए हो और 1 केजी का प्राइस कितना पड़ा है? 10 रुपया। तो कुल मिलाकर आपका कितना प्राइस पड़ना चाहिए था? 50 रुपया इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। समझा? लगना चाहिए कितना रुपया? 50 रुपया। बट भाई साहब हुआ क्या यहाँ पर? देखिए तो लगना कितना चाहिए था? 50 रुपया। बट भाई साहब लग कितना गया? देखो तो 6 इंटू 10 मल्टीप्लाई करो, 60 रुपया लग गया ना। बताओ यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल के कॉस्ट में वेरिएंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला दिमाग में डाल लेना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। बस वेरिएंस पता करने का तो यही नियम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस
हाँ, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, हम ये बात को बता नहीं रहे हैं, बस आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे लिखवाएंगे। बट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना कितना बोला गया था, 50 रुपया, लगाए कितना रुपया, 60 रुपया, तो भाई साहब क्या हो गया, 10 रुपया का नेगेटिव में आंसर आ रहा है ना, 10 रुपया का एडवर्स हो गया, 10 रुपया क्या हो गया, एडवर्स। अब भाई साहब बताओ, एचओ को दिमाग में, एचओ को ये वाला बात सुनकर क्या लगे, गुस्सा आएगा कि नहीं गुस्सा आएगा, भाई 10 रुपया का वेरिएंस आ गया। एचओ जो है किसको बुलाएगा, फिर से परचेज मैनेजर को बुलाएगा क्या, नहीं, बताइए, ये जवाब आपको देना है। एचओ किसको पकड़ेगा, जी बिल्कुल, प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा, प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाएगा, बोलेगा भाई तुम्हारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी था यूज करने में, हाँ, खरीदने में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर का था, तुमको तो बोला गया था कि 1 यूनिट बनाने के लिए 5 kg रॉ मटेरियल यूज करना है ना, तो तुम भाई साहब 6 kg क्यों यूज कर दिया। परचेज मैनेजर का तो कोई गलती नहीं है, उसको 10 रुपया पर केजी लाने बोला गया था, और देखो परचेज मैनेजर इस बार भी कितना रुपया करके लेकर आया है, तो परचेज मैनेजर का कोई गलती नहीं है, गलती किसका वजह से हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से हुआ है। बुलाओ प्रोडक्शन मैनेजर को, हिसाब लिया जाए। तो आओ, प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया गया, ठीक है, किसको बुलाया गया, प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया गया, उससे पूछा गया थोड़ा भैया बताइए अब अपना रीजन, क्या बताइए, रीजन बताइए। तो प्रोडक्शन मैनेजर अब देखो क्या क्या रीजन दे रहा है, कौन कौन रीजन दे रहा है बोलो तो, प्रोडक्शन मैनेजर क्या रीजन दे रहा है, बोला क्या करे साहब, वर्कर लोग का गलती है, वर्कर जो है ना वो इनएफिशिएंट है, बोलो क्या है, वर्कर लोग इनएफिशिएंट है, वेस्टेज ज्यादा कर दिया, वर्कर लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया था। अरे तुमको हम बोलेंगे कि ये वाला रूम को पेंट करना है, क्या करोगे, कर दोगे, हाँ सर पेंट करने में क्या दिक्कत है, सर रंग डालिए, ब्रश डालिए, धड़ा धड़ा मार दीजिए। अच्छा, जहां पर लगना चाहिए था 5 लीटर, वहां तुम ना 10 लीटर लगा देगा, सर कलर ही नहीं आ रहा है, एक ही जगह पे पुतते रहोगे, होगा क्या, वेस्टेज, समझ में आ रहा है, रिसोर्सेस का वेस्ट कर दोगे अगर इफिशिएंट नहीं रहोगे तो, ट्रेनिंग दे देंगे तो जितना रिसोर्सेस आपको बोला जाए उतना ही रिसोर्सेस में आप काम को कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पर एक रीजन है कि मटेरियल ज्यादा क्यों लग गया, कि जो मेरा वर्कर लोग था वो क्या नहीं था, इफिशिएंट नहीं था, समझ में आ रहा है ना। दूसरा आप बोल सकते हो कि जब इफिशिएंट नहीं था तो वेस्टेज ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा बताइए, वेस्टेज इन प्रोसेसिंग, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना, स्टोरिंग, कभी कभी क्या होता है, एक प्रोसेस यूनिट से दूसरे प्रोसेस यूनिट में, एक प्रोसेस यूनिट से दूसरे प्रोसेस यूनिट में हम लोग जब क्या करते हैं, गुड्स को ट्रांसफर करते हैं तो बहुत सारा वेस्टेज होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, क्या अगर 1000 kg अगर हम लोग गेहूं अगर मशीन में प्रोसेस करने के लिए डालेंगे तो क्या आटा जो निकलेगा 1000 kg ही निकलेगा, हाँ नहीं, वेस्टेज होगा ना कुछ। तो बस वही समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हम लोग मटेरियल जो था ना वो कुछ ज्यादा ही वेस्टेज हो रहा था, मतलब मशीन जो है ना ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, या मशीन जो इफिशिएंट नहीं है, 6 kg डाल रहे हैं, मशीन जो है प्रोसेस करने में ज्यादा आप बोल सकते हो कि मटेरियल ले रहा है, क्लियर है क्या, एक रीजन ये हो सकता है। सर दूसरा और क्या रीजन होगा, नेक्स्ट रीजन हो सकता है क्वालिटी, क्वालिटी इन मटेरियल, मटेरियल का क्वालिटी खराब था। अरे जानते हो मटेरियल जो तुम खरीद के लेकर आए थे ना वो क्वालिटी क्या था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप चीनी खरीद के लेकर आए, आपको जूस बनाना है, रसना बनाना है, वट एवर चीज बनाना है, बात समझ में आ रहा है क्या, आप जो चीनी डाल रहे हो चीनी का क्वालिटी ही खराब है, मीठा ही नहीं है, समझ, एग्जाम्पल है। अरे चलो कभी कभी नमक में होता है क्या, चीनी में तो वेरिएशन नहीं है पर नमक में तो वेरिएशन होता है ना, अलग अलग ब्रांड का होता है,
हाँ, टाटा नमक अलग है, अलग अलग कंपनी का ब्रांड का नमक है। आप ना 2 रुपया वाला नमक खरीद के लेकर आए। हाँ, कौन नमक? हाँ, 2 रुपया वाला नमक आता है ना, 2-3 रुपया वाला तो नहीं आता है। अरे सस्ता वाला लेकर आए, सस्ता वाला नमक लेकर आए। हाँ मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, गाँव में मिलता है। सुनो इधर, अब भाई साहब अब नमक लेकर आए, आपको तो आदत था क्या चीज करने का, टाटा नमक डालने का। टाटा नमक 1 चम्मच डालते हैं तो काम हो जाता है आपका, मान लो आधा चम्मच डालते हैं तो काम हो जाता है। अब वो नमक लेकर आ रहे आओगे तो क्या होगा बोलो तो, आधा चम्मच डालने से होगा? नहीं, ऐसा मुट्ठी भर लेकर डालना पड़ेगा तब काम होगा, उसका नमक का उतना टेस्ट नहीं रहता है। क्वालिटी खराब है। अगर क्वालिटी खराब है तो फिर क्या लगेगा, ज्यादा लग जाएगा ना। क्वालिटी खराब है तो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वही चीज है भाई साहब, वर्कर इनएफिशिएंट है, वेस्टेज इन प्रोडक्शन, वेस्टेज इन प्रोसेसिंग में वेस्टेज हो जा रहा है। क्वालिटी इन मटेरियल, जो क्वालिटी है मटेरियल का वो क्या है, क्वालिटी जो है ऑप्टिमम नहीं है, नॉट ऑप्टिमम, ठीक है ना, नॉट। तो इसीलिए क्या लग गया, मटेरियल ज्यादा लग गया। बोलो कुछ समझ में आ रहा है क्या? दैट इज द रीजन। रीजन फॉर व्हाट? रीजन फॉर व्हाट? रीजन फॉर चेंज इन क्वांटिटी। रीजन फॉर चेंज इन क्वांटिटी। और किसका गलती? प्रोडक्शन मैनेजर का, ठीक है ना। सर एक बात पूछे? हम बोले पूछिए। सर ये सब रीजन बताइए कि कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है, तो आप ही बता दीजिए कि कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है। क्या वर्कर का इफिशिएंसी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? क्या वेस्टेज जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में वेस्टेज हो रहा है उसको हम लोग मशीन को चेंज करके ठीक से नहीं ये वेस्टेज को ठीक नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी खरीद कर, समझ में आ रहा है, जो क्वालिटी जहां से खरीदा गया था वो क्वालिटी को वहां से ना खरीद कर अच्छा क्वालिटी, समझ में आ रहा है ना। तो क्वालिटी जो आप बोल सकते हो। सर एक बात पूछे, क्वालिटी अगर खराब है तो ये तो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती नहीं है, ये तो परचेज मैनेजर की गलती है। क्वालिटी अगर खराब है तो क्या गलती है? परचेज मैनेजर लेकर आया होगा ना 2 रुपये वाला नमक। गलती तुम्हारा है, बनाने वाला का है, गिलाने वाला का है? नहीं, बनाने वाला का ही, क्योंकि बनाने वाला ही तुमको भेजा है तुमको दुकान ना। तुमको जो बोला है वही तो तुम खरीद के लेकर आओगे। तुमको बोला गया जाकर सस्ता वाला नमक लेकर आ जाना, तो तुम जाकर सस्ता वाला नमक लेकर आ गए। अब नमक लेकर आ गए तो क्वालिटी तुम्हारा खराब हुआ। परचेज मैनेजर का क्या गलती है? हाँ, तुमको हम बोले कि चलो आज हम लोग पार्टी करते हैं, पनीर बनाएंगे हम लोग बैठ के, है ना। तुमको हम भेजे कि जाओ जाकर पनीर लेकर आओ, तुम फोन किए कि सर कौन सा पनीर लाएंगे, तो 4 तरह का पनीर है ना, सस्ता वाला एकदम लेकर आ जाना। अब सस्ता वाला पनीर लेकर आओगे तो क्वालिटी तो खराब होगा ही ना, तुम्हारा गलती है कि मेरा गलती है? समझ में आ रहा है? संडे को गलती निकालेंगे, समझ आ रहा है। तो रीजन फॉर चेंज इन क्वांटिटी जो भी है ना, ये सब का सब क्या है बोलिए, फुल्ली कंट्रोलेबल है, कंट्रोल कर सकते हैं, समझे? तो क्लियर हो पा रहा है? बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना सीख गए क्या? पिछले क्लास में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाले थे, याद है? और इसमें भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाले। पता भी कर पा रहे हो आप लोग कि किसका गलती है, किसका गलती है यहाँ पर? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। रुक करिए, एग्जाम्पल नंबर 3, स्वागत करिए इसका, एक लाइन छोड़ के। स्टैंडर्ड, अगेन स्टैंडर्ड दे रहे हैं आपको। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड रिक्वायर्ड 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 5 kg रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट पर kg। ठीक है, एक्चुअल, एक्चुअल कितना लगा? 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक्चुअल कितना लग गया? 6 kg रॉ मटेरियल लग गया। बोलो कितना लग गया? 6 kg रॉ मटेरियल लग गया।
बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? किसका गलती? बोलो। और जानते हो 6 kg रॉ मटेरियल लगा ना एट द रेट ऑफ 11 रुपया पर केजी। 11 रुपया पर केजी। पहले तो मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट बता दीजिए आप, फिर हम लोग बात करते हैं किससे गलती है। पहले आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के बताइए मेरे को। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के बताइए जल्दी से। 5 इंटू 10 कितना? 50 आ रहा है। 6 इंटू 11 कितना? 66। यहां लिखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला बता दीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बताइए आयुष, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 50 रुपया। और एक्चुअल कॉस्ट? तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 रुपया। किसका गलती है ये? बोलो, किसको बुलाएं इस बार? किसका गलती है? हाँ, ये है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर को बोला गया था कि 5 kg लगाने के लिए, और परचेज मैनेजर को बोला गया था कि 10 रुपया पर यूनिट खरीद के लेकर आने के लिए, पर केजी खरीद के लाने के लिए। प्रोडक्शन मैनेजर कितना लगा दिया? प्रोडक्शन मैनेजर का गलती। और परचेज मैनेजर कितना रुपये में खरीद के लेकर आ गया? तो परचेज मैनेजर का भी गलती, यानी कि यहाँ पर दोनों ही मैनेजर का गलती है। समझे? यानी जो वेरिएंस 16 रुपया का आया ना, 16 रुपया का किसका पाप है? ये दोनों का मिलके पाप है। क्या आपको एक काम दे? दोनों का पाप मिलाकर मत बताओ, दोनों का पाप मेरे को अलग अलग करके बता दो कि उसका कितना पाप है, इसका कितना पाप है। प्रोडक्शन मैनेजर का कितना वेरिएंस आएगा? प्रोडक्शन मैनेजर को कितना रुपया के लिए पनिशमेंट दे? दोनों का मिला के 16 रुपया। वेरिएंस दोनों का मिलाकर कितना आया है? 16 रुपया आया है। भाई भाई है दोनों, आओ बराबर बराबर बांटते हैं। मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे। बराबर बराबर बांटेंगे। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना? 16 रुपया जो है, पहले क्वेश्चन तो समझ में आ गया। 16 रुपया को दोनों मिलाकर गलती है इन लोग का। तो प्रोडक्शन मैनेजर का कितना है और परचेज मैनेजर का कितना है? वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना रुपया का देंगे? बोल रहे हैं आधा दे देंगे। अरे मजाक चल रहा है? हाँ, आइए इसी चीज को सीखते हैं। तो चलिए भाई, दोनों का गलती पता करते हैं। आइए गलती पता करने चले हम लोग। सबसे पहले किसको बुलाते हैं? चलो सबसे पहले बुलाते हैं किसको? हाँ नहीं, सबसे पहले हम लोग बुलाते हैं परचेज मैनेजर को। सबसे पहले किसको बुलाया जाए? परचेज मैनेजर को। हम परचेज मैनेजर को बुलाएं, ठीक है? परचेज मैनेजर को बुलाए हम लोग। हम बोले भाई परचेज में ही दे रहा हूं। बोला सर जी बोलिए। तो तुमको तो हम बोले थे कि मार्केट में कितना रुपया करके मिल रहा है? हाँ, तुमको हम बताए थे कि मार्केट में कितना रुपया का मिल रहा है? 10 रुपया। तुम कितना रुपया करके लेकर आया? 1 रुपया नुकसान करवा दिया ना मेरा। हाँ, कितना नुकसान करवाया? 1 रुपया तो तुम नुकसान करवा दिया। 1 रुपया जो नुकसान करा दिया, कुल मिलाकर कितना नुकसान कराया बता सकते हो? कितना यूनिट खरीद के लेकर आया था वो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कितना यूनिट खरीद के लेकर आया था? 6 यूनिट खरीद के लेकर आया था। कितना? 6। मत सोचना कि सर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना लेकर आए हो उतना ही का ना पनिशमेंट देंगे। भले भले प्रोडक्शन मैनेजर को बोला गया था कि देखो तुम 5 यूनिट मंगाना, प्रोडक्शन मैनेजर 6 मंगाया, ठीक है ना? तो भले तुम सोच रहे हो कि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 नहीं, जितना लेकर आए हो उतना से मल्टीप्लाई करना है। कितना का इंजाम लगेगा? जितना तुम लेकर आए। बात खत्म है। तुम 5 लेकर आते तो 5, 10 लेकर आते तो 10, 20 लेकर आते तो 20, जितना तुम लेकर आए हो। लेकर कितना आए हो? एक्चुअल।
ठीक है ना। तुमको कितना रुपया करके बोला गया था लाने के लिए? अगेन 10 रुपया। लाए कितना रुपया करके हो? 11। कितना यूनिट लेकर आए हो? तो ये वाला है, बताओ क्या ये प्राइस है? ये कौन सा प्राइस है? इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड प्राइस। बोलो क्या बोला जाता है? प्राइस। इसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल प्राइस। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बोलिए क्या? इसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ऊपर में क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। नीचे में क्या दिया हुआ है? एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। बात समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, फिर से बोलिए। ये क्या है? क्वांटिटी है। और ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसको फॉलो करना होता है? प्रोडक्शन मैनेजर को। और स्टैंडर्ड प्राइस किसको फॉलो करना होता है? एक्चुअल क्वांटिटी किसका पाप है या पुण्य है? वॉट एवर, प्रोडक्शन मैनेजर को। और स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। समझ में आया इतना बात? हाँ, तो हम वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर उसको कितना प्राइस लाने बोला गया? कितना रुपया में लेकर आने बोला गया था? 10 रुपया इज द स्टैंडर्ड प्राइस। और कितना रुपया करके लेकर आया? तो जब हम लोग इंजाम लगाएंगे किसके ऊपर? परचेज मैनेजर के ऊपर। तो सबसे पहले किसका बात करेंगे? प्राइस का। सबसे पहले किसको रखेंगे? प्राइस। तो प्राइस पहले रख देना। प्राइस में सबसे पहले कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस की एक्चुअल प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस जितना बोला गया था माइनस एक्चुअल प्राइस जितना वो लेकर आया। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? जितना क्वांटिटी वो लेकर आया। जितना रुपया में लेकर आया वो तो एक्चुअल प्राइस, जितना क्वांटिटी लेकर आया। कितना क्वांटिटी लेकर आया? 6 क्वांटिटी लेकर आया ना, 6 यूनिट लेकर आया ना। तो कितना रुपया का इंजाम पड़ा? बोलो। 6 रुपया का इसके ऊपर इंजाम पड़ा। 6 रुपया का पाप किसका? 16 रुपया में से 6 रुपया पाप किसका पड़ गया? 16 रुपया का गलती था ना टोटल, उसमें से 6 रुपया की जिम्मेदारी किसका? बाकी का कितना? बाकी का 10 किसका? ऐसा तो चलेगा नहीं, ऐसा तो माइनस करने वाला चलेगा नहीं। आप मेरे को इस तरह से बताइए, एरोकम चलवे ना, इस तरह से नहीं चलेगा। 16 में से 6 माइनस कर दे रहा है, बोल रहे हैं हाँ सर हाँ एकदम 10 रुपया का गलती है उसका, एकदम दिमाग में डूब गया। हमको इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड तरीका से बताइए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो एक मिनट पहले लिख देने दीजिए। ये हो गया प्रोडक्शन मैनेजर। कौन है ये? आओ प्रोडक्शन मैनेजर का पाप पता करते हैं, कितना रुपया का है। चलो चलो मिलकर प्रोडक्शन मैनेजर का पाप पता करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर का पाप कितना होगा? कैसे निकलेगा? कोई बोलेगा मेरे को? दिमाग लगाएगा। एक मिनट, उसको आप बोलना चाह रहे हैं कि उसको बोला कितना गया था लाने के लिए? यही तो। और कितना लेकर आया? 6। यही तो। आगे इंटू इंटू कितना? इंटू कितना? इंटू कितना? इंटू कितना? 11 की 10। इतना तो समझ में आ गया कि सर प्राइस होगा। इतना तो समझ में आ गया कि अगर ये क्वांटिटी है दोनों तो यहाँ क्या बैठेगा? तभी तो कॉस्ट में आंसर आएगा। क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आंसर आएगा। तो अब तुमसे इतना ही पूछ रहे हैं कि 10 की 11, 10 या 11 होगा? 10 की 11, 10 की 11। अगर 11 होगा ना तो भड़क जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर। बोलो क्यों? बोलेगा देखो बात समझना। बोलो तुम देखो, एचओ को बोलेगा। एचओ प्रोडक्शन मैनेजर कौन? मतलब मानते हैं कि मेरा गलती है, हम 1 kg बेसी लगा दिए, बट इसमें हमको आप 11 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको पहले ही बोले थे कि ये जो आदमी है परचेज मैनेजर ये फालतू आदमी है, इसको आप क्यों रख रहे हैं? हम खुद ही खरीद के लेके आते तो 10 रुपये में लेकर आते। तो जो 11 रुपये में लेकर आया वो मेरा गलती है। तो मेरे ऊपर कितने रुपए का इंजाम लगाइए? हाँ 10 रुपया करके जो रेट ला वही लगेगा, 11 रुपया करके रेट नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो 10 रुपया ही लगेगा। बिल्कुल सही बोले। समझ में आ रहा है ना? अच्छा तुमने हिसाब लगा लिया था क्या कि 11 रुपया करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा, मैच नहीं करेगा? हाँ तो समझ में आया? देखो अब आंसर मैच किया तो 10 रुपया आया कि नहीं आया? अच्छा एक बार देखिए यहाँ भी एडवर्स है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी क्या है?
देखो माइनस में आंसर आ रहा है ना, और यहाँ भी माइनस में आंसर आ रहा है ना, तो इसीलिए 6 रुपया और 10 रुपया दोनों एडवर्स एडवर्स माइनस माइनस दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 16 रुपया प्लस 16 रुपया माइनस प्लस माइनस माइनस करते प्लस है, आंसर तो माइनस ही में आएगा। समझ में आ रहा है? अरे बचपन का मैथ है। रुको, क्या कर रहे हो? तो सुनो पहले, हो गया? तो ये बात समझ में आ गया दोनों का गलती कितना है? ठीक है। कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्टर? इसी को बोला जाता है मटेरियल प्राइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओ, आपसे 3 तरह का मटेरियल में वेरिएंस मांगता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का तो डालो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का दो बेटा, समझ लो ऐसे। एक का नाम मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अरे एक का नाम बताओ ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और एक का नाम क्या हो जाएगा? मटेरियल, हाँ क्वांटिटी नहीं होता, यूजेस वेरिएबल वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो एक का नाम क्या है बताइए? हाँ क्वांटिटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, बट जनरली मटेरियल यूजेस वेरिएंस। समझ में आ रहा है क्या? अब आप मेरे को पहले आप एक चीज बता दीजिए, ये श्योर कर दीजिए कि हम 3 वेरिएंस का जिक्र कर चुके हैं बातों बातों में। पहला कौन सा वेरिएंस? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा कौन सा वेरिएंस? प्राइस वेरिएंस। और तीसरा कौन सा वेरिएंस? ओके, बस मेरे को खाली छोटा सा चीज बता दीजिए जो आपको माथा पे टेंशन में नहीं होने वाला है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बता दीजिए, कॉस्ट वेरिएंस का, आराम से। कॉस्ट वेरिएंस हम पूछ रहे हैं आपसे, कॉस्ट वेरिएंस। कभी भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपसे पूछे तो क्या बताओगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। पर जब अब से हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलेंगे ना, तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो आंसर आया था ना, वो 2 भागों में अब बढ़ जाएगा। उसमें से क्या होगा? कुछ गलती किसका होगा? परचेज मैनेजर, कुछ गलती। तो परचेज मैनेजर का गलती कैसे पता करते हैं? यानी कि परचेज मैनेजर का गलती को ही क्या बोलते हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। परचेज मैनेजर का गलती को क्या बोलेंगे? मटेरियल। और इसका फॉर्मूला क्या आप बता पाओगे मेरे को? हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाई व्हाट? एक्चुअल क्वांटिटी। दिस इज योर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? किसका फॉर्मूला बन गया? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। याद रहेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला? याद, प्राइस वेरिएंस है ना, तो प्राइस पहले रहेगा। प्राइस वेरिएंस है ना, तो प्राइस, और सबसे पहले प्राइस में कौन सा प्राइस रहेगा? स्टैंडर्ड की एक्चुअल, स्टैंडर्ड। तो अब याद रहेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी जितना वो लेकर आया। समझ में आया? दिमाग में बैठा फॉर्मूला? अब इसका फॉर्मूला खुद से बनाओ। ये स्टैंडर्ड क्या, ये यूजेस है ना, क्वांटिटी वेरिएंस है ना, तो इसमें क्वांटिटी पहले रखना है। तो क्वांटिटी कौन सा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी की आपका एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस व्हाट? एक्चुअल क्वांटिटी। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस से। स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस भड़क जाएगा, एक्चुअल मेरा गलती है, हाँ। स्टैंडर्ड प्राइस, समझ में आ रहा है? एक्चुअल प्राइस नहीं, याद रहेगा? जैसे ही मन में आएगा एक्चुअल प्राइस तो भड़क, इसे याद रखना, भड़क जाएगा। कौन भड़क जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो बोला नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस का गलती मेरे ऊपर दीजिए। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। तो बोलो, सब क्लियर? इसको ऐसे क्या कर देना है? बॉक्स में डाल देना कि कहीं आगे नहीं। ठीक है, हमेशा आपके नजरों के सामने रहे, आपकी नजरें इसको हमेशा क्या करते रहे? दीदार करते रहे। क्या होता है सर ये सब? कुछ नहीं, चलो पढ़ो। अरे देखते रहे, गाना नहीं सुनते हो? हाँ, आजकल गाना ही उल्टा उल्टा है, तो क्या करोगे? सुनोगे? हाँ,
गाना है ब्लू है पानी पानी, अरे पानी का कलर ब्लू ही होगा, ऑब्वियसली बात है, तो बताने की क्या जरूरत है। इसलिए तुम लोगों का दिमाग जो है क्या हो चुका है, जंग लग गया है, जंग। बोलो कहां से लिख रहे हो तुम लोग वैसे, ऊपर का एग्जाम्पल नहीं लिखे थे? चलो लिख लो, जल्दी से लिख लो। हो गया, आगे चले। अच्छा, एक काम करिए, आगे अब घड़ी। कौन सा घड़ी सर? एग्जाम्पल नंबर 1 लिखे थे ना? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 के माथे पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 के माथे पे लिख लीजिए। क्या लिखना है सर? कौन सा एग्जाम्पल था ये? एग्जाम्पल 1 चेंज इन, कौन सा एग्जाम्पल था? किसका गलती, कार भूल, परचेज मैनेजर का? आयो तुम जवाब अब दे नहीं रहे, क्या बात है, नाराज हो? चेंज इन प्राइस बोलो, किसका भूल है? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 2 में किसका भूल है? लिखेंगे क्या यहाँ पर, क्या लिखेंगे? चेंज इन, चेंज इन क्वांटिटी, ये किसका भूल है? प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। तो सर एग्जाम्पल नंबर 3 में किसका भूल है? एग्जाम्पल नंबर 3 में किसका भूल है? दोनों का। लिखोगे यहां पर क्या? चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, परचेज मैनेजर, परचेज एंड प्रोडक्शन मैनेजर, दोनों का ही भूल है। ठीक है, परचेज एंड प्रोडक्शन मैनेजर दोनों का ही भूल है भाई। बोलो क्लियर सब कुछ? डन 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 डन। अब आ रहा आपके सामने क्या, एग्जाम्पल नंबर 4। सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है? अरे छोड़ो ना, आज का क्लास खत्म होने के बाद एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे का क्वेश्चन बन जाएगा? हाँ, आज का क्लास कर लेने से ही मात्र आप एग्जाम में ये क्वेश्चन ही बना लेंगे। सर बाकी के क्लास में क्या करेंगे फिर? डांडिया खेलेंगे? आगे क्लास में प्रैक्टिस करोगे और क्या करोगे। चलिए, एग्जाम्पल नंबर आपके सामने कितना आ रहा है? 4। सर इसका भी कुछ हेडिंग है जी? बिल्कुल, इसका भी हेडिंग है। ठीक है,
हेडिंग का नाम अब लिख लीजिए, व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर नॉट सेम। ठीक है, व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट आर नॉट सेम, सेम नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। अच्छा, एग्जाम्पल का ये हेड है, एग्जाम्पल जो है अब चालू हो रहा है। ठीक है, लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल आ गया। टन टन टन। 1 unit of finished good, 1 unit of finished goods required 5 kg of raw material। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रुपया पर केजी। पर जानते हो, अरे स्टैंडर्ड कितना है जरा बताइए फिर से, स्टैंडर्ड कितना है, हिंदी में बोलो। 1 यूनिट बनाने के लिए, अरे 2 कप चाय बनाने के लिए, 1 कप चाय बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी। 1 कप चाय बनाने के लिए 2 कप चीनी। 1 कप चाय बनाने के लिए 1 कप इज योर आउटपुट। 1 कप इज योर, उस आउटपुट को बनाने के लिए हाउ मच रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, 2 चम्मच चीनी इज योर रॉ मटेरियल। क्लियर है पूरा, ये स्टैंडर्ड और उसका प्राइस दिया हुआ है चीनी का। क्लियर, बात को समझ पा रहे हैं। हुआ क्या, अब चाय कितना बनाए पता है 100 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि जो चाय आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है कितना का, 1 यूनिट का, बट आप एक्चुअली चाय बनाए कितना, 100 यूनिट चाय बना दिए। 100 यूनिट ऑफ फिनिश गुड, 100 कप बनाए हो। समझ में आ रहा है ना। और 100 कप बनाने के लिए जानते हो कितना तुम्हारा चीनी लगा, समझ में आ रहा, 10 kg। समझ में आ रहा है ना, 510 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कहानी में ट्विस्ट है। हाँ, अरे एग्जाम्पल चल रहा था वो चीनी वाला, हम खाली इतना बताना चाह रहे हैं वो इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है कितना का दिया हुआ है, 1 यूनिट का दिया हुआ है। और तुम बनाए हो, जो बनाए हो कितना का बनाए हो, 100 यूनिट बनाए हो, तो 100 यूनिट बनाए हो तो 100 यूनिट का रॉ मटेरियल है। समझ आ रहा है। तो अब भाई साहब, आप लोग जो होंगे, जो एकदम क्या बोल सकते हैं, भद्र बच्चा होगा, भद्र माने, हाँ, भद्र माने बदमाश नहीं होता है, जा, कोई इसको बोल देगा "यार, तुम भद्र बच्चा है", गाली देने चालू कर देगा, हमको तुम बोला भद्र बच्चा माने, कोई बोल, अच्छा हुआ बता दिए, नहीं तो मालूम चला कोई बोल देता ना, खूब भद्र बच्चा, गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। चलो इधर आओ। तो 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल 10 रुपया, बताओ तो कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट लगा तुम्हारे अनुसार, जो भद्रो बच्चा करेगा वो उसका हम बात कर रहे हैं। 50 रुपया वहां लिखिएगा, लिखना मना है ना। आप ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं सर, छोड़ दीजिए, सुनिए, सुनना है। 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल 10 रुपया करके 1 यूनिट का लगा, तो बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगा, फटाफट फटाफट। हाँ, 50 रुपया। और एक्चुअल कितना लगा जरा देखिए, तो किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 510 को 9 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कितना, 4000। सच में देखो तो, अरे चेक करो जल्दी, 4000, 4500 आया। हाँ, ठीक से बोलो ना, कितना, ओके 4590, डन, इतना। अब आप लोग को हम पूछते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो आप क्या बोलते कि सर स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा 50 रुपया। मटेरियल कौन सा वेरिएंस मांग रहे हैं आपसे, कॉस्ट मांग रहे हैं, प्राइस मांग रहे हैं कि क्वांटिटी मांग रहे हैं, कॉस्ट मांग रहे हैं। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना और एक्चुअल कॉस्ट कितना, 1 मिनट, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा,
आपके अनुसार तो आंसर यही होगा, और ये गलत। समझ में आ रहा है? साफ साफ समझ में आ रहा है ये गलत है। आपको दिल से भी आवाज आ रहा होगा, नहीं सर कुछ कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? कि सर स्टैंडर्ड दिए किए यहाँ पर 1 यूनिट का दिया हुआ है ना, और हम लोग बनाए कितना का है? तो सर 100 यूनिट को 1 यूनिट से कंपेयर किया जा सकता है क्या? एकदम कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो हमको यहां क्या करना होगा, यहां पर यहां पर यहां पर स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कन्वर्ट नहीं करना होता है। स्टैंडर्ड को आप एक्चुअल जैसा नहीं बना सकते हैं, ये याद रखिएगा। स्टैंडर्ड कभी भी चेंज नहीं हो सका, स्टैंडर्ड चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड उतना ही रहेगा। आपको जो तुम्हारा एक्चुअल है ना, एक्चुअल एक्चुअल को कन्वर्ट करके देखना होगा कि इस एक्चुअल को बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए था। हम बनाए हैं 100 यूनिट के लिए, हम 100 यूनिट बनाने के लिए 500 केजी लगा दिए, 510 केजी लगा दिए। हमको ये पता करना होगा कि भाई ये 100 यूनिट बनाने के लिए कितना यूनिट लगना था, लगना चाहिए। व्हाट शुड बी द रॉ मटेरियल, शुड बी कितना लगना चाहिए। लगाए कितना तुम, पर तुम 100 यूनिट के लिए कितना लगाना चाहिए था। अभी अब बताते, अभी खुद ही जवाब दोगे आप। बताओ 1 यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा? अरे छोड़ो पढ़ाई, आओ नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। 1 कप चाय बनाने के लिए कितना चम्मच चीनी लगेगा? छोड़ो इसको छोड़ दो, ठीक है ना, आगे बात करते हैं। एक कप चाय बनाने के लिए कितना चम्मच चीनी? 2 चम्मच। 2 कप चाय बनाने के लिए कितना कप? 4। 2 कप के लिए 50 कप चाय बनाना है तो सब 100 बोल रहा है, इसलिए हम भी 100। अरे 1 के लिए 2, तो 2 के लिए 4, 4 के लिए 8, 8 के लिए 100 के लिए। समझ रहा है? क्योंकि 1 यूनिट बनाने के लिए 2 लग रहा है ना, तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा? समझ में आ रहा है क्या? 500 के लिए तो करना क्या है बोलो तो, क्योंकि नियम हमको पता है 1 यूनिट के लिए 2, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है। 1 के लिए कितना? तो जितना भी हमको फिनिश गुड तैयार करना है उसमें 2 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 का क्या कर दो। तो अब बताओ 1000 कप चाय के लिए कितना चीनी लगेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 इंटू 2 यानी 2000 चम्मच। दोनों का यूनिट अलग अलग होगा। क्लियर है क्या? हाँ, उसी तरीका से अब यहां आ जाइए। क्लियर है? अब 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लग रहा है? 2 यूनिट बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम? 5 से मल्टीप्लाई। जितना यूनिट बनवाना है उसमें कितना का मल्टीप्लाई कर दो? 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 50 बनवाना है तो 50 इंटू करो 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 50 इंटू कैलकुलेटर पे करिए। 50 इंटू 5 कितना आया? 250 केजी रॉ मटेरियल लगेगा। 1000 बनाना है, 1000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाना है तो 100 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाना है तो समझ में आ रहा है? यानी 500, सुनो, जो तुम एक्चुअल तैयार किए हो ना, उस एक्चुअल के लिए 500 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड था। लगा कितना दिए तुम? 510। समझ में आया? ये 10 का डिफरेंस है। तुमको लग रहा है कि यहां पर 505 का डिफरेंस है, 505 का डिफरेंस नहीं है। कितना का डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ 10 का ही डिफरेंस है। समझ में आया खेल? तो इस तरह से काम किया जाता है। तो सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। चलो ऐसे मजा आ रहा था अब तक, अब तो टफ लग रहा है। चलो तुम्हारा काम आसान कर दे रहे हैं, तुम्हारा काम हम लोग आसान कर दे रहे हैं। अच्छा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना ऐसे ही आएगा, ठीक है ना? एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा। क्लियर है? आइए, तो आपको करना क्या है, मेरा बात ध्यान सुनिएगा। आपको करना क्या है इसके बाद, ठीक है, एक डेटा तैयार करना होगा। उस डेटा को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट कार्ड। बोलो क्या? मटेरियल कॉस्ट कार्ड तैयार कर देना होगा।
ठीक है, क्या अक्सर ये हर सम्स में बनेगा? बिल्कुल हर सम्स में। एक्चुअली आपको बता दे, क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन अपना लैंग्वेज बोला रहेगा, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन से पकड़ करके ये डेटा निकालना होगा। कौन सा डेटा? ये जो लिखे है ना ऊपर में ब्लैक पेन से, ये वाला डेटा आपको निकालना होगा क्वेश्चन से पढ़ के, ठीक है। क्वेश्चन से पढ़ के ये डेटा निकालना होगा, आराम से निकाला जा सकता है, क्वेश्चन से पढ़ के एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद इस डेटा को मटेरियल कॉस्ट कार्ड में प्रेजेंट कर देना और मटेरियल कॉस्ट कार्ड से फटाफट आंसर निकाल देना है। समझ में आ रहा है क्या? आइए देखते हैं, मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाते हैं हम लोग। मटेरियल कॉस्ट कार्ड में दो पार्ट डिवाइड कर दोगे, दो पार्ट, ठीक है। एक पार्ट का नाम दे रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। बोलो क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और एक हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। एक का नाम क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट। अरे एक तरफ कौन है? एक्चुअल, एक तरफ कौन है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक तरफ कौन है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है ये। स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 रुपया नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो एक्चुअल आउटपुट है ना, इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है आपको। पकड़ पा रहे हो? 50 रुपया गलती था ना, आपको किसका स्टैंडर्ड निकालना है? एक्चुअल जो हुआ है उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है ना, तो इसलिए डेटा बना रहे हैं हम। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्यू पी ए। क्या लिखोगे? क्यू पी ए। क्या लिखोगे? बोलो। क्यू पी ए। क्यू माने क्वांटिटी, पी माने प्राइस, और यहां पर क्या हो गया? अमाउंट। क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। क्लियर है? आप मेरे को एक बात बताओ ध्यान से, एक यूनिट स्टैंडर्ड देखो, एक अमन फोकस करो सीखने पे, एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना केजी ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है? 5 केजी। तो बताइए आपको कितना यूनिट बनाना था, कितना यूनिट बनाए हो? 100 केजी बनाए हो, 100 यूनिट बनाए हो ना, 100 यूनिट बनाए हो ना। तो इसका स्टैंडर्ड बताओ तो कितना हो जाएगा? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ये 5 केजी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताइए? 500 केजी। ये 500 केजी क्या आया? क्वांटिटी आया। ये क्या आया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आया। स्टैंडर्ड किसका है? ये स्टैंडर्ड जो एक्चुअल है ना, जो एक्चुअल है ना उसका स्टैंडर्ड है। इट्स नॉट अ मेरा स्टैंडर्ड। मेरा माने एक यूनिट बनाने के लिए 5, इट्स आवर स्टैंडर्ड। पर हम लोग जितना एक्चुअल बनाए हैं उसको कन्वर्ट कर लिए किसमें? स्टैंडर्ड में। यानी उतना बनाने के लिए कितना मेरे को लगना चाहिए? 100 बनाने के लिए मेरे को कितना? 100 यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितना? 100 यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? लगा कितना वो बात नहीं कर रहा, कितना लगना चाहिए। तो कैसे निकला ये 100? इसको हमेशा ये वाला को हमेशा ध्यान देना है, इसको ध्यान देना और इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 5 से। कैसे मल्टीप्लाई? क्लियर है? ये 100 यूनिट है, ये 100 यूनिट है। 100 एक यूनिट बनाने के लिए कितना? 5। 2 यूनिट बनाने के लिए कितना? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 में 5 का। तो 100 बनाने के लिए कितना? 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 500 आ गया। क्लियर हुआ? प्राइस क्या लिखोगे यहाँ पर? ये प्राइस पर यूनिट है। तो ये स्टैंडर्ड वाले दुनिया वाले लोग हैं ना, तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? ये वाला है। तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर ये लिख देना है। अब फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? ये 5000 आ गया। अब बारी है एक्चुअल लिखने का, तो एक्चुअल में कितना क्वांटिटी है? ये वाला छाप देना है 510। प्राइस क्या लिखोगे? खुद से बोलो अब। ऑब्वियसली एक्चुअल प्राइस कितना है बताए थे ना, 9 रुपया। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 510 में 9 रुपया का 4590। दैट्स ऑल। मटेरियल कॉस्ट कार्ड इज रेडी। मटेरियल कॉस्ट कार्ड इज रेडी हो गया बिल्कुल। अब क्या होगा देखो, क्लियर है क्या? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप खुद बताओगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बता दीजिए, फॉर्मूला बता दीजिए पहले। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? जी बिल्कुल, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है?
5,000 है। समझ में आया? तो हमेशा आपको याद रखना है कि क्या बनाना है हमको, मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से आपको इजी तरीका से आपको डेटा मिल जाएगा। और एक्चुअल कॉस्ट कितना है, समझ में आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है, 410। बताओ एडवर्स की फेवरेबल, एडवर्स की फेवरेबल, फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब इस पर किसी का गलती नहीं हुआ है। पर सच में किसी गलती नहीं हुआ है, सच में गलती नहीं हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दो लोग हैं, आप दोनों मिलाकर, आप दोनों को मिलाकर देखें तो गलती समझ में नहीं आ रहा, बट अगर अंदर ढुकेंगे हम तो इतना ये जो है पाप किए हुए हैं और ये इतना पुण्य कर दिए कि इनका पाप जो है, ऐसा भी तो हो सकता है। आइए एक बार देखते हैं वो कैसे पता चलेगा, बोलो तो। दो वेरिएंस निकाल करो, दो वेरिएंस क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजर्स वेरिएंस। समझ में आ रहा है? जवाब दे नहीं रहे हो तुम लोग, हाँ, खाली कहानी सुनने से होगा कि पार्टिसिपेटिव होना पड़ेगा, खाली लिखने में फोकस कर रहे हो। बोलो सबसे पहला क्या है बताइए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं, मेरे को मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताइए अमन जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, फिर इनटू कर देंगे कौन सा क्वांटिटी। कैसे याद रहेगा, बताए थे ना, परचेज मैनेजर जितना लेकर आएगा उतना क्वांटिटी, कितना लेकर आया है, यही बोलते हैं। ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनो, लिखेंगे सर लिखेंगे, ये सब चीज इतना बारीकी से समझाया जा रहा है तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको रटा रहे हैं कि फॉर्मूला समझा रहे हैं, रटा रहे हैं। तो बताओ फिर, रटाए हैं तो नेक्स्ट फॉर्मूला बता दो, नहीं तो स्किल स्किल निकालो भैया थोड़ा सा। शनिवार संडे वाला प्रैक्टिस आज ही कर ले हम, संडे वाला प्रैक्टिस है स्टिल वाला स्किल। बोलो सर, हम लोग बीकॉम वाले लोगों को मारिएगा, हाँ क्या दिक्कत क्या है। जब बीकॉम वालों को पीट दिया जाए ना तो एक खबर फैल जाता है 11-12 को, 11 वाला सतर्क हो जाता है, अरे बाप रे, कॉलेज वाला स्टूडेंट भी मार खा रहा है, मेरा तो फिर हालत ही बिगाड़ देंगे सर। चलो बताओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। समझ में आ रहा है कैसे याद रहेगा, क्वांटिटी तो याद रहेगा कि यूजेस वाला है और स्टैंडर्ड हमेशा आगे रखना है ना। और दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि स्टैंडर्ड प्राइस ले कि एक्चुअल प्राइस ले, एक्चुअल लेगा तो फिर बुरा मान जाएगा। बताए थे क्या लेना है, हमेशा स्टैंडर्ड लेना है। समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल आज का क्लास में दिक्कत होता है, कल से जब क्वेश्चन करोगे ना तो ये वाला नींद में भी आएगा, कोई पूछ देगा बता सुनना मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, नींद में ही बोल दोगे। समझ में आ रहा है? तो इतना प्रैक्टिस हो जाता है ये, हाथ अपने आप चलेगा, मतलब जब गाना भी सुन रहे हो देख जा फॉर्मूला लिख दिए, ऐसे होगा। तो समझ में आ रहा है? अरे कंट्रीब्यूशन निकालने वाला मार्जिन कॉस्टिंग में याद है, दिक्कत हो रहा था ना, फिर एक्सपर्ट हो गए ना शुरू में। तो हर चीज का प्रैक्टिस है, ज्यादा देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। हाँ, कभी कभी होता है कि भूल गए, तो भूल जाने का लॉजिक आपको हम दे दिए, ऐसे याद है, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको लॉजिक कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ पर। चलिए आप बता दिए आंसर फटाफट, स्टैंडर्ड प्राइस बता दीजिए, यहाँ चार्ट देखिए, चार्ट देख के बताना है। समझ में आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड प्राइस देख, चार्ट देख के बताइए, सबको फॉलो करना है। ये 10 रुपया यहाँ से पिक किए और एक्चुअल प्राइस यहाँ से आएगा 9 रुपया। समझ में आ रहा है क्या? और एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ से आया, 510। आंसर बता दीजिए, 510 एडवर्स की फेवरेबल, यानी कि प्राइस वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है, फेवरेबल आ गया। अरे भाई बचा दिया पैसा, उसको हम बोले थे 10 रुपया में खरीद के लेके आने के लिए, वो 9 ही रुपया में वो क्वालिटी उठा के लेकर आ गया। पिछली बार सुनाया था ना एचओ, सुधर गया इस बार। प्रोडक्शन मैनेजर के बारे में बात करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना,
उसको बोला गया था कि 500 लगाने के लिए, कितना लगाया? अच्छा, कोई है जो बोल रहा है सर इसको बोला गया था 5 यूनिट लगाने के लिए? कोई है जो सोच रहा है कि सर बोला गया था 5 यूनिट लगाने के लिए? ऐसा कोई नहीं है ना? अरे भाई 1 यूनिट का है ये, जितना एक्चुअल बनाए हो उसको कन्वर्ट करना होता है। फिर भी समझ में नहीं आए तो मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। क्या करना है? दर्शन नहीं करना है, वहीं बस जाना है। ये मान करके कि सर दिमाग में मेरा काम नहीं कर रहा है। हाँ, अब इतना समझाने में भी अगर ना समझे तो क्या करना चाहिए? सब मोह माया है, सब सब छोड़ छाड़ दो, मुक्ति ले लो और एकदम। वहां कहाँ से जाओगे कैलाश पर्वत में? देखो कोई मंदिर वंदिर होगा, बेलूर मठ अपना है, वहां पर जाकर सन्यासी बन जाओ। हाँ, मायापुर है, बेलूर मठ है, गोरखपुर है, सब चले जाओ वहीं पर बस जाओ। चलो, 510। सेलिंग प्राइस कितना? सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं, सॉरी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 10 रुपया। तो कितना आ जाएगा ये? 100 रुपया का क्या फेवरेबल की एडवर्स? देखो इसका पाप नजर आया ना, यानी प्रोडक्शन मैनेजर का क्या था? पाप एडवर्स आ गया ना। इसका एडवर्स कौन बचा लिया? इसका फेवरेबल। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 410 रुपया का फेवरेबल आया। तो समझ में आया? तो कभी भी जब आपका एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम ना हो, क्योंकि आप पिछले बार जो क्वेश्चन किए थे ना, सब में देखिए सेम था, इसमें कोई टेंशन ही नहीं बना। तो हमेशा देखिएगा जब कभी भी ये सेम ना होना तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। और आपको बता दें एग्जाम में सेम कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा सेम। तो आपको हमेशा क्या बनाना पड़ेगा? मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया? चलिए अब कॉपी कर लीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, प्रोडक्शन मैनेजर का गलती है। देखो, प्रोडक्शन मैनेजर गलती है, प्राइस मैनेजर गलती है। अब हम लोग वो पिक नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब हो गया, वो सीख लिए। अब हम लोग को डायरेक्ट फोकस किस पे करना है? 3 वेरिएंस निकालने पे। हम समझा दिए, लॉजिक दे दिए आपको क्या है, बट हम लोग एग्जाम सम्स के हिसाब से चलेंगे। और एग्जाम्स में क्या हमसे पूछेगा? किसका गलती है ये नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा हम लोगों से? मेटेरियल, हाँ सिर्फ वेरिएंस पूछेगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताओ, और मटेरियल यूजेस वेरिएंस बताओ। ये 3 वेरिएंस बना के दे देना है, ठीक है? ये बताने का जरूरत नहीं है किसका क्या गलती है। एग्जामिनर को बोलना तुम खुद पता कर लो। तो एक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये बात बैठ गया दिमाग में कि दोनों वेरिएंस को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ऐड करो, 510 और 100। क्लियर है? कोई है? 510 प्लस 100 लग रहा है 610। कोई नहीं है तो बचपन का पाप है अगर ऐसा लग रहा है तो। एक फेवरेबल है और एक क्या है? एक प्लस है और एक माइनस है।